तो चलिए आज समझते हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जो उस वक्त की है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर के बाद फ्रांस के दो हिस्से एल्सास और लोरेन प्रशिया के कंट्रोल में आ गए थे। कहानी में हम एक छोटे से लड़के फ्रांस और उसके टीचर एम हैमिल की आंखों से उस दिन को देखेंगे जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। ये सवाल इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सेंट्रल थीम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी भाषा और हमारी पहचान आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों की वैल्यू तभी समझते हैं जब वो हमसे दूर चली जाती हैं। बस यही एहसास इस कहानी की नींव है। कहानी शुरू होते है हमारे मेन कैरेक्टर फ्रांस के साथ। उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका था और उसे अपने टीचर एम हैमिल से बहुत डर लग रहा था। अब डर इसलिए था क्योंकि एम हैमिल ने क्लास को पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करके आने का काम दिया था और फ्रांस को तो इसका प भी नहीं पता था। तो बस उसे डांट पड़ने का डर सता रहा था। सच कहूं तो उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। एक तरफ तो मौसम इतना अच्छा था, धूप खिली हुई थी, पक्षी चहक रहे थे और प्रशन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ये सब फ्रांस को स्कूल के उस पार्टिसिपल्स के लेसन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एम हैमिल की डांट और उनके उस टेरेबल आयरन रूलर का खौफ भी था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और स्कूल की तरफ तेजी से भाग निकला। अब रास्ते में जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी भीड़ जमा है। पिछले 2 सालों से जब से वॉर शुरू हुआ था, सारी बुरी खबरें जैसे हारी हुई लड़ाइयों की या सेना में जरूरी भर्ती के आदेश सब यहीं से मिलती थीं। भीड़ देखकर उसके मन में आया, अब क्या बात हो गई? लेकिन वो रुका नहीं, बस स्कूल की तरफ चलता गया। जब फ्रांस स्कूल के गेट के अंदर पहुंचा तो वो एकदम हैरान हो गया। वहां एक बिल्कुल अजीब सी शांति थी। ये रोज जैसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहां एक ग्रेट बसल रहता था। इतना शोर कि गली तक आवाज जाती थी। डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों के एक साथ लेसन्स रिपीट करने का शोर और टीचर के रूलर के टेबल पर जोर से बजने की आवाज। ऐसा माहौल होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग था। इतनी शांति थी जैसे आज स्कूल की छुट्टी हो। इस अजीब सी खामोशी ने फ्रांस को और भी परेशान कर दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि आज कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और अजीब चीजें बस यहीं खत्म नहीं हुई। फ्रांस डरते डरते क्लास में घुसा, सोच रहा था कि शोर शराबे में चुपके से अपनी सीट पर बैठ जाएगा। पर एम हैमिल ने उसे देख लिया और गुस्से से डांटने की बजाय बड़े प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस। फिर फ्रांस की नजर एम हैमिल के कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने अपना खास हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट और काली सिल्क की टोपी पहनी हुई थी। ये वो सिर्फ प्राइज गिविंग डेज या इंस्पेक्शन पर ही पहनते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, क्लास की पिछली बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वहां आज गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। ओल्ड हॉजर, फॉर्मर मेयर, सब शांत और उदास चेहरों के साथ। फ्रांस अभी भी इस सबसे बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और शांत आवाज में उन्होंने वो बात कही जिसने फ्रांस की दुनिया ही बदल दी। ये शब्द फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे। जैसे अचानक उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो बिल्कुल सुन रह गया और अचानक ही उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। हम्म हमें बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब से एल्सास और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से उनके नए जर्मन टीचर आ जाएंगे और आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर लगी हुई थी। अब फ्रांस को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आईं। उसे समझ आ गया कि एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बुजुर्ग लोग क्लास में क्यों बैठे थे। वो सब एम हैमिल की 40 साल की ईमानदार सर्विस को शुक्रिया कहने आए थे और उस देश को सम्मान देने आए थे जो अब उनका नहीं रहा था। इस एहसास के साथ ही फ्रांस के मन में अपनी पढ़ाई, अपनी भाषा के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया पैदा हो गया। जो चीजें उसे पहले बोझ लगती थीं, अब उनकी कीमत उसे समझ आने लगी थी। उसके दिल में एक गहरा पछतावा उठा। ये उसका आखिरी फ्रेंच लेसन था और उसे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता था।
वो किताबें, उसकी ग्रामर की बुक, जो अब तक उसे एक मुसीबत लगती थीं, अब उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लगीं, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। और एम हेमिल, जिनके क्रैंकी नेचर से वो इतना डरता था, अब उनके जाने के ख्याल से ही उसे दुख हो रहा था। उस दिन हैमिल ने हर चीज इतने सब्र से पढ़ाई जैसे वो अपना सारा ज्ञान उनके दिमाग में उतार देना चाहते हों। उन्होंने फ्रेंच भाषा की तारीफ करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और उन्होंने सबसे कहा कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर उन्होंने वो बात कही जो इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज है। उन्होंने कहा कि जब किसी कौम को गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी भाषा से, अपनी जबान से जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। क्योंकि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, वो हमारा कल्चर, हमारी पहचान है। अपनी भाषा को जिंदा रखना आजादी की उम्मीद को जिंदा रखने जैसा है। जब एम हैमल ये सब पढ़ा रहे थे तो छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। उन्हें देखकर फ्रांस ने बड़ी मासूमियत से सोचा, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? एक बच्चे का ये सवाल इस बात पर एक गहरा तंज था कि कैसे कोई अपनी भाषा जबरदस्ती किसी पर थोप सकता है। सवाल ये था कि इंसानों पर तो कल्चर थोपा जा सकता है, लेकिन क्या नेचर पर भी कब्जा किया जा सकता है? धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था और अब उस आखिरी सबक के आखिरी पल आ चुके थे, जो बहुत ही इमोशनल थे। तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। उसके बाद प्रार्थना की घंटी बजी। ठीक उसी पल बाहर से प्रशन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज आई। वो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे, और ये इस बात का इशारा था कि आखिरी सबक अब खत्म हो चुका है। महविल अपनी कुर्सी से उठे, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। फ्रांस कहता है कि उसने उन्हें पहले कभी इतना टॉल, यानी इतना ऊंचा और गौरव से भरा हुआ नहीं देखा था। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, माय फ्रेंड्स, लेकिन उनका गला भर आया। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। फिर वो वहीं रुके, अपना सर ब्लैकबोर्ड से टिका लिया और बिना एक लफ्ज कहे हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। आखिरी सबक खत्म हो चुका था, लेकिन इस सबक से जो सीख मिली वो जिंदगी भर के लिए थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर अपनी आजादी को, अपनी भाषा को, अपनी पहचान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि देश प्रेम की, अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान की, और इस एहसास की कहानी है कि अपनी भाषा को खो देना अपनी पहचान को खो देने के बराबर है।